हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है। इसमें उसका डे 1 डे 2 का सब्सक्रिप्शन जानेंगे। जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ 30 जुलाई को ओपन हुआ था, 5 जुलाई को क्लोजर है, मतलब कल इसका आखिरी दिन अप्लाई करने का, सेकंड लास्ट डे है अप्लाई करने का। डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रही है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 237 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 600 शेयर्स की लॉट साइज, 54 करोड़ का इशू साइज, जिसमें से 35 करोड़ का फ्रेश इशू और 18.96 करोड़ का ऑफर फॉर सेल लाया गया है। फिक्स प्राइस इशू आईपीओ एनएसई एसएमई में लिस्टेड होगा, जो कि लिस्टिंग का डेट है गाइस 13 जुलाई 2023 का डेट रखा गया है। इसके अगर हम बात करें अमाउंट का, तो 1,42,200 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। रिजर्वेशन की बात करें तो कंपनी का जो रिजर्वेशन दिया गया है, मार्केट मेकर शेयर्स को 5% का ऑफर दिया गया, अदर्स को 47.5% का, रिटेलर्स को 47.5% का ऑफर दी गई है। प्रोमोटर्स है मिस्टर जगमोहन मनीलाल शाह, मिस्टर जतिन जगमोहन शाह और मिसेस जानवी जतिन शाह इस कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 100% का, पोस्ट इशू 73.11% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। पी रेशियो 25.32 टाइम्स का, आर ओ 21.87% का, आर ओ सी 19.16% का, ई पी एस 4.65 रुपीज़ का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19.48% का देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस पर कुछ डेट है जिसका रिपेमेंट करना चाहती है, वह एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग करना चाहती है, स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन ज्वाइंट वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए आईपीओ लाया गया है। अगर हम इसका सब्सक्रिप्शन देखेगा, इस यहाँ पे इसका हम लोग सब्सक्रिप्शन देखते हैं। पहले टोटल सब्सक्रिप्शन देखेंगे, जो कि अदर्स 0.53 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ है, रिटेल यहाँ पे 0.51 टाइम का, टोटल 0.62 टाइम का, जो कि लगभग 62% का सब्सक्रिप्शन है, जो कि फुल्ली सब्सक्रिप्शन भी देखने को नहीं मिला है। अगर डे बाय डे का देखें तो डे 1 में 0.12 टाइम था अदर्स में, लेकिन डे 2 में 0.53 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर हम रिटेलर्स की बात करें, 0.2 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ था डे 1 में, लेकिन डे 2 में 0.51 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। जिसके बाद टोटल 0.25 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ था डे 1 में, डे 2 में 0.62 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो गाइस, इसमें देखेगा जाए तो यहाँ पे 2 दिन में कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया इसका आईपीओ। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, चलो हम उसके बिजनेस को देखेंगे। 2008 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि आईटी सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है, और ये कंपनी एक तरह का एसएमई कैटेगरी की कंपनी है। और जिस तरह की बिजनेस करिएगा, ये एक बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंट सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, और इसके कॉम्पिटिटर बहुत बड़े बड़े कंपनी इसके कॉम्पिटिटर है। तो मतलब ये कह सकते हैं कंपनी मार्केट में बहुत ज़्यादा कम्पीट करेगी आने वाले लिस्टिंग होने के बाद, क्योंकि कॉम्पिटिटर बहुत सारे। तो गाइस, एक बहुत बड़ा रीज़न ये है। और दूसरा रीज़न क्या है गाइस, हम लोग और आगे हम लोग देखेंगे रीज़न इसका, कि कंपनी जो है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में सॉल्यूशंस ऑफर करती है, जैसे ब्रांचेस को कनेक्टिविटी देना, मतलब ब्रांचेस सप्लाई इम्प्लीमेंटेशन को कनेक्टिविटी देना, नेटवर्क इक्विपमेंट जो नीडेड होता है ना आईटी सेटअप के लिए, जो रन करने के लिए नेटवर्क इक्विपमेंट नीडेड होता है, उसका सपोर्ट देना, जैसे राउटर स्विचेस वगैरह। फिर आईटी डिज़ाइन, जो आईटी डिज़ाइन सॉल्यूशंस भी है कस्टमर्स के लिए, जो कि क्लाउड का जो क्लाउड पर जो एप्लीकेशन वगैरह होता है उसका, उस पर जो नीड होता है ना, उसको फुलफिल करना ये कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ में एप्लीकेशन माइग्रेशन वगैरह हो गया। फिर क्लाउड में जो सेटअप होता है ना, उसका मैनेज करना ये कंपनी खुद से करती है। अगर हम बात करें कंपनी के बारे में थोड़ा सा और देखें, तो कंपनी जो है सो एंटरप्राइज, स्मॉल बिजनेसेस और गवर्नमेंट को भी जो है सो हेल्प कर रही है डिजिटल जर्नी में, अपना अलग अलग तरह की केस का यूज करके स्पेसिफिक इंडस्ट्री वर्टिकल्स में। साथ में कंपनी B2B भी कस्टमर लिस्ट में भी जो देखने को मिल रहा है। मतलब कि B2B कस्टमर क्या है ना गाइस, कि इसमें मार्जिन्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें गाइस इसका जो लिस्ट है, इसमें गाइस इंक्लूडेड टाटा कम्युनिकेशन, BOB फिनेंशियल, ब्लू डार्ट, फिर लाइफस्टाइल इंटरनेशनल, सॉपर स्टॉप, हेंस एंड मॉरिज, फिर उसका फेड बैंक फिनेंशियल हो गया, GIC हाउसिंग फिनांस, मोतीलाल ओसवाल जैसी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात भी जो है इसमें शामिल है। इसका क्लाइंट लिस्ट है B2B कस्टमर्स में। कंपनी अगर देखें तो रिसेंटली BSNL के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिससे कंपनी प्राइवेट LTE और प्राइवेट 5G का सर्विस पार्टनर जो है सो नेशन वाइड जो है सो ऑथोराइज बन सके। इसके लिए BSNL के साथ भी एक पार्टनरशिप भी किया, एग्रीमेंट किया है। कंपनी लगभग इंडिया के अंदर इसके 584 एम्प्लॉयज़ का टीम है। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है, ओरिजिनल ऑफिस 17 लोकेशंस में है, जो कि आप लोकेशंस यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत अच्छे मतलब कि हम इंडिया के मैक्सिमम स्टेट्स में कंपनी इसको कवर कर रही है, जो कि 17 लोकेशंस है कंपनी का।
अगर हम बात करें इसका फिनेंशियल्स का तो 20 में 33 करोड़ का एसेट्स, 22 करोड़ का रेवेन्यू और 1.8 करोड़ का प्रॉफिट है। 21 37.5 करोड़ का एसेट्स, 34.7 करोड़ का रेवेन्यू, 2.3 करोड़ का प्रॉफिट। 22 में 42.7 करोड़ का एसेट्स, 50.9 करोड़ का रेवेन्यू और 4.3 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 9 मंथ्स 23 में 53.7 करोड़ का एसेट्स, 34.4 करोड़ का रेवेन्यू और 5.2 करोड़ का प्रॉफिट और डेट है 19.5 करोड़ का। यहाँ पे गाइस अगर फिनेंशियल देखिएगा तो कंपनी हर साल बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है, चाहे वो रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हो या एसेट्स, सभी में बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रही है। एक बहुत ही अच्छी बात, यहाँ पे बहुत शानदार तेजी है। लेकिन गाइस अगर हम इसके बाद थोड़ा सा और इसके पॉइंट्स को जानेंगे, जो कि गाइस हम यहाँ पे देखेंगे, तो कंपनी का स्ट्रेंथ हम लोग पहले देखेंगे कि कंपनी जैसे यहाँ पे कस्टमाइज्ड और इंटीग्रेटेड आईटी सॉल्यूशंस का प्रोवाइड करने में एबिलिटी है, प्लस एक्सपीरियंस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड टीम है। डिमॉन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग पूल ऑफ टेक्निकली क्वालिफाइड बेस ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स, जो कि पैन इंडिया प्रेजेंस है, इसका ये स्ट्रेंथ है। लेकिन रिस्क भी है। क्या रिस्क क्या है? तो गाइस इस पर कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह आउटस्टैंडिंग है, जिसका डिसीजन अभी तक नहीं आया है। और अगर ये कंपनी के अगेंस्ट आता है तो गाइस इसके फिनेंशियल कंडीशन, ऑपरेशन रिजल्ट्स पे, बिजनेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। प्लस कंपनी जो है यहाँ पे इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना, ये मैनेज्ड आईटी सर्विस बिजनेस से जो है सो इसका रेवेन्यू का मेजर पोर्शन जनरेट होता है। और इसके कारण गाइस, इसी वजह से, इसी फैक्टर्स के कारण गाइस, अगर ऐसे आईटी सॉल्यूशंस का डिमांड में अफेक्ट पड़ता है, मतलब कि डिमांड में अफेक्ट पड़ता है गाइस, या फिर पोजीशन और रेप्यूटेशन में एज अ प्रोवाइडर जो सब रेप्यूटेशन और पोजीशन अगर इसका अफेक्ट पड़ता है गाइस, तो कंपनी का बिजनेस से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसकी रेप्यूटेशन ख़राब हो सकती है। और अगर कंपनी यहाँ पे अगर देखिएगा तो कंपनी जो है, अगर कंपनी यहाँ पे मतलब कि हाईली स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट और रिटेन नहीं कर सकी है अब तक, और इसके कारण गाइस अगर ये कंपनी आने वाले टाइम में अगर यही चीज़ नहीं कर पाती है, फेलियर होती है, तो कंपनी के बिजनेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। कंपनी बिजनेस को अपना एक्सपैंड करने में इनेबिलिटी हो सकती है, रेवेन्यू में लॉसेस आ सकता है, इसके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो है उसका भी एक्सपेंशन वगैरह भी रुक सकती है गाइस, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। तो कंपनी थोड़ा सा रिस्क भी है। मतलब कि अगर हम इसके GMP देखें तो 20 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है और 8.44% की लिस्टिंग मिलने को चांसेस है। मतलब कि लिस्टिंग भी एवरेज है, उतना कुछ खास नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में भी ऑपरेट हो रहा है, इसके कंपटीटर बहुत ज़्यादा है। इसका अगर देखा जाए तो प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग, इशू के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत ही छोटी IPO है, और इसको मेन बोर्ड में माइग्रेट लेने में बहुत लंबा टाइम ले सकती है। प्लस ये लगभग अगर देखा जाए तो कंपनी मतलब कि 31 मई 2023 में कंपनी को एक नया ऑर्डर भी दिया गया था। तो इसलिए अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा इसको इग्नोर कीजिए। और वैसे भी अगर देखा तो इस IPO में इन्वेस्टर्स के थ्रू उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया है। तो अब हम लोग वीडियो को ही प्रिंट करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।